आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। एक ऐसी महिला जो बचपन में जमीन के लिए लड़ी, जिसकी 11 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई, जो पति द्वारा यौन शोषण झेला, गैंग रेप का शिकार बनी, जो आगे चलकर बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई, जिसका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी ने ही 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कराकर हत्या की थी, जिसे उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा था। कैसे एक गरीब मला परिवार में जन्मी फूलन देवी ने बैंडिट क्वीन बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फूलन देवी के ऐसे ही अजीबो गरीब कहानियों के बारे में। आपकी जिंदगी का एक अफसोस। हाँ, एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में यूपी के गोरहा का पुरवा गांव में हुआ। बहुत गरीब माला परिवार में जन्म ली थी, जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी फूलन देवी। फूलन बहुत गुस्से वाली लड़की थी, जो अपने हक के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। ये बात सारे लोगों के सामने तब आ गई थी जब फूलन 10 साल की एज में अपने चाचा द्वारा अपने जमीन हथियाने के विरोध में अपने उम्र से 23 साल बड़े अपने चचेरे भाइयों से लड़ गई थी। फूलन की लड़ाइयाँ यहीं तक नहीं रुकी। अक्सर फूलन के इसी गुस्से के कारण उसके घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। इसका प्रमुख कारण ये भी था, इतने पिछड़े गांव में एक माला का बेटी का दूसरे लड़कों से लड़ जाना समाज के लिए गंवारा नहीं था। इन सारे शिकायतों से तंग आकर फूलन देवी के पिता ने उनकी शादी 3 गुना बड़े एक व्यक्ति पुटीलाल से करवा दी। शादी के समय फूलन देवी का एज 11 से 14 साल के बीच ही थी एंड उस समय पुटीलाल लगभग 40 साल का था। उस समय फूलन देवी नहीं मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार थी, लेकिन फूलन देवी के पति ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फूलन इन सब मुसीबत से बचने के लिए कई बार घर भाग आया करती थी, लेकिन माँ बाप द्वारा फिर से उन्हें पति के पास भेज दिया जाता था। लेकिन फूलन एक बार फिर अपने पति लंग से भाग कर आई तो उनके पिता ने फूलन से पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस में कंप्लेन किए कि फूलन ने एक सोने की अंगूठी चोरी की है, जिसे पुलिस फूलन को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कहा जाता है पुलिस वालों ने 2-3 दिन तक फूलन देवी के साथ रेप किया। लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से उनके पिता द्वारा फूलन को उनके पति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार फूलन अपने पति के पास पहुँचती है तो पता चलता है कि वह दूसरा शादी कर लिया है, जिसके बाद फूलन को शादी में मिले सामान के साथ उनके पिता के घर भेज दिया जाता है। जिसके बाद फूलन 1979 में अचानक चंबल पहुंच जाती है और वहां जाकर एक डाकू गैंग में शामिल हो जाती है एंड इस गैंग को बाबू गुजर नाम का एक व्यक्ति लीड करता है। इस गैंग में विक्रम माला नाम का एक व्यक्ति था, जो फूलन देवी के कास्ट का था। विक्रम माला फूलन देवी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था एंड फूलन भी पसंद करती थी। दोस्तों, इसी बीच गैंग के लीडर बाबू गुजर का नियत फूलन देवी के प्रति खराब होने लगता है एंड एक रात बाबू गुजर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है, जिससे फूलन जोरों से चिल्लाने लगती है। तो विक्रम माला को चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है तो वहां पहुंचता है एंड बाबू गुजर के साथ हाथापाई करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान विक्रम माला को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो वह बाबू गुजर को गोली मार देता है एंड खुद गैंग का लीडर बन जाता है। जिसके बाद फूलन देवी एंड विक्रम माला के प्यार की बातें पूरे गैंग में फैल जाती है एंड विक्रम माला हथियार चलाने का ट्रेनिंग देने लगता है एंड उनका गैंग किडनैपिंग, लूटमार जैसे क्राइम करना शुरू कर देता है। इसी बीच फूलन देवी अपने गैंग के साथ अपने पति के गाँव पुटीलाल के पास जाती है एंड उसे घर से निकाल कर बीच चौराहे पर मारते मारते अधमारा कर देती है। इसके बाद फूलन देवी ये ऐलान करती है कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस गांव में छोटी बच्ची के साथ शादी करता है तो और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है तो वो फूलन देवी के गोली का शिकार बनेगा। दोस्तों, फूलन देवी चंबल में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाबू गुजर के दोस्त श्री राम लाला राम जेल से रिहा होते हैं। जब विक्रम माला ने बाबू गुजर का हत्या किया था तो ये दोनों जेल में ही थे। जेल से निकलने के बाद ये दोनों अपने गैंग में जाते हैं और विक्रम माला के ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक लड़की के चलते विक्रम माला अपने सरदार की हत्या किया है। बाबू गुजर के गैंग में राजपूत एंड माला दोनों जाति के लोग रहते थे। इस गैंग में राजपूत जाति के लोग अधिक थे। श्री राम लाला राम दोनों ही राजपूत थे। इन दोनों ने मिलकर गैंग को जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया। ज्यादातर राजपूत जाति के लोग इन दोनों के साथ मिल गए। जिसके बाद विक्रम माला एंड फूलन देवी गैंग के कुछ लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद श्री राम गैंग विक्रम माला को गोली मारकर हत्या कर देता है एंड फूलन देवी को पकड़कर यूपी के बेहमाई गाँव में ले जाता है। दोस्तों, फूलन देवी के साथ वहाँ जो होता है आप सोच नहीं सकते हैं, कोई इंसान इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। श्री राम गैंग के द्वारा फूलन देवी को 3 सप्ताहों तक रेप करता है। इस रेप में 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। इस सिचुएशन में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी फूलन देवी वहाँ से जिंदा भी बच पाएगी। लेकिन विक्रम माला के साथ काम करने वाला व्यक्ति मान सिंह माला अपने 2 साथियों के साथ फूलन देवी को वहाँ से बचा ले आता है। इसके बाद फूलन देवी मान सिंह माला के साथ मिलकर एक
एक माला गैंग बनाती है। गैंग रेप से बच के आने के बाद करीब 7 महीने बाद फूलन देवी के गैंग को पता चलता है कि बेहमई में श्री राम गैंग के लोग एक ठाकुर फैमिली के शादी में जमा हुए हैं। फूलन देवी 14 फरवरी 1981 को अपने गैंग के साथ पुलिस के वर्दी में बेहमई पर हमला कर देती है, लेकिन इस शादी में सिर्फ श्री राम गैंग के 2 लोग ही पकड़े जाते हैं, बाकी गैंग के लोग भाग गए होते हैं। फूलन देवी को बेहमई गाँव के प्रति इतना गुस्सा भरा था कि शादी में आए 22 ठाकुरों को एक लाइन से खड़ा कर गोली मार देती है। इस हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। इसी हत्या के कारण मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन का नाम दिया। इस हत्या के बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है फूलन देवी को पकड़ने के लिए। इन सब के बावजूद भी फूलन देवी 2 सालों तक पुलिस के हाथ नहीं आती है, लेकिन इन 2 सालों में फूलन देवी का गैंग कमजोर होने लगता है, जिसके बाद फूलन देवी खुद अपने आप को सरेंडर करने के लिए मान जाती है। लेकिन सरेंडर के लिए फूलन देवी 6 शर्तें रखती है। वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेगी, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा फूलन देवी का कहना था वह पुलिस और नेता के सामने अपनी हथियार नहीं डालेगी, सिर्फ महात्मा गांधी एंड दुर्गा माँ के सामने हथियार डालेगी। फूलन देवी का यह भी शर्त था कि उनके गैंग को फांसी का सजा नहीं देना होगा। इसके अलावा उसके गैंग के किसी भी मेंबर को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी एंड जेल से रिहा होने के बाद सरकार रहने के लिए जमीन भी देगी। इन सभी शर्तों को सरकार मान लेती है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थी। जिसके बाद फूलन देवी 13 फरवरी 1983 को अपने गैंग के साथ सरेंडर कर देती है। तो दोस्तों ये थी कहानी फूलन देवी की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने फैमिली एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।